हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। कॉम्प्रोहेंशन सी सेट में सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला टॉपिक है। मैथ्स तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, परंतु सबसे ज्यादा परेशानी और कठिनाइयों से बनी चुनौतियां जो सामना करना पड़ता है हर उस एस्पिरेंट को जो प्रीलिम्स में बैठता है। सी सेट में परेशानी सबसे ज्यादा खड़ी करने वाला है तो वो है कॉम्प्रोहेंशन। कॉम्प्रोहेंशन है क्यों, इतनी परेशानी खड़ी क्यों करता है? क्या स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए? सी सेट मात्र हमें 27 मार्क्स यानी कि 27 क्वेश्चंस के लिए करना होता है। 27 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए सी सेट में तो आप क्या होंगे, आप क्वालिफाई इसको कर जाएंगे, यानी कि 66 मार्क्स तक आप पहुंच जाएंगे। जब आप 66 मार्क्स पहुंच जाएं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। परंतु क्या यह मुमकिन होता है? जी नहीं। अगर बात करें हम कि सी सेट में हमें 27 नंबर किस प्रकार से मिले हैं, हमें सी सेट में 27 नंबर अगर हम रीजनिंग और मैथ्स को लेकर के चले तो भी कहीं ना कहीं बच्चा मात खा जाता है और उसका ठीक तरीके से मार्क्स नहीं आता। हमें कॉम्प्रोहेंशन को टच करना चाहिए या कॉम्प्रोहेंशन को बिल्कुल नहीं देखना है, हम इस मैराथन में इसकी चर्चा करेंगे। और कॉम्प्रोहेंशन किस प्रकार से टफ से इजी बनाया जा सकता है, इस मैराथन में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। कॉम्प्रोहेंशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या होता है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा उन्होंने एक पैसेज, जैसे आपके सामने ये कोई पैसेज आया, इस पैसेज को आप पढ़िए। ये पैसेज आपने पढ़ा और फिर आपने तुरंत उसका आंसर देने का प्रयास किया। अब आप क्या करेंगे? आंसर आप फटाक से दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, पर आप उनकी छोटी छोटी जो पॉइंट होते हैं ना, एग्जामिनर ने जो वहां पर सेट करके रखे हुए हैं, उसी को आप नहीं पढ़ते। उसको कैसे पढ़ें, किस तरीके से हम अपने आप को वहां पर मैनेज करें और किस तरीके में हमें कॉम्प्रोहेंशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, हम यही जानकारी लेंगे। कॉम्प्रोहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम है आपका वहां पर डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन कैसा होना है? पहले तो आपने कॉम्प्रोहेंशन का जैसे ही पैसेज आया, आप खुद को ये बिल्कुल जज कीजिए कि मैं पैसेज को इतने आराम से शांतिपूर्वक पढ़ूंगा जिसमें मुझे जल्दबाजी नहीं हो। गतिविधियों को ना नजर में रखते हुए आप विदाउट गतिविधियों को ना देख करके आराम से बिल्कुल एकाग्रता से ही पढ़ें। जब आपके अंदर यह एकाग्रता रहती है तभी आप पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करोगे, और जब आपका पैसेज अच्छे से रीड होगा तभी आप ये क्लियर कर पाओगे कि क्वेश्चंस कह क्या रहा, पैसेज में क्या कहना चाह रहा है और क्या चुनौती है। फिर इस पर आपको यहां पर अपना ओपिनियन देना पड़ता है। इसको हम जज करना भी कह सकते हैं। ओपिनियन देने के लिए आपको पैसेज पढ़ा, फिर इसके बाद आपको ओपिनियन यानी कि खुद का एक आंसर देना होता है। अब आपके पैसेज में क्या क्या चुनौती हो सकती हैं? पैसेज में आपको चुनौतियां कुछ मिलेंगी इस प्रकार से कि उनकी कठिनाइयां कहीं ना कहीं कवि से भरी हुई शैलियों से होती है। बौद्धिकमिता में यही पॉइंट होता है कि गतिविधियों को नजर में रखना पड़ता है, शैलियां होती हैं और उनकी एक जटिल कठिन क्वेश्चंस बनाने की प्रक्रिया होती हैं। जब कठिनाइयों से भरे हुए पैसेज आपके सामने आते हैं
तो आप क्या करते हैं कि आप समझते हैं कि इसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो आंसर देने के लिए सिंपल कुछ फैक्ट है जो कि हमने 5 भागों में डिवाइड किया। इन 5 भागों के डिवाइड से हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार से अपना ओपिनियन देना, यानी कि उसका आंसर देना है। तो पहला काम तो आपको क्या करना है कि पहला है आपका पढ़ने की रणनीति। पढ़ने की रणनीति आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पढ़ने की रणनीति के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो पढ़ने के लिए आपको यहां पर जटिल आपको कुछ पैसेज मिलेंगे। जटिल आपको जब यहां पर पैसेज मिलेगा तो जटिल पैसेज में क्या होगा, आपको कठिनाइयां पड़ेंगी, कठिन मिलेगा, है ना। और इसमें आपको पढ़ने की रणनीतियों में जटिल और कठिन क्वेश्चंस के पैसेज मिलेंगे, ठीक है। और जब पैसेज मिलेंगे फिर इसके बाद आपको ओपिनियन देना है। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण है क्या? पारस्परिक शिक्षण वो है कि आपको पढ़ने के तरीके किस प्रकार से रखने हैं। आपको पढ़ने के तरीके, आपको कहीं ना कहीं आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके में पढ़ें, ये है दूसरा पॉइंट, पारस्परिक शिक्षण। इसमें आपको बताया जाएगा कि कवि द्वारा लिखा हुआ जो जटिल पैसेज है, कवि की कही हुई कविताएं, किसी कवि के लिखे हुए शैलियां, यहां पर आपको कठिनाइयों से सामना कराएगा। यह है आपका पारस्परिक शिक्षण। नंबर 2 की हम बात कर लिए। नंबर 3 को देखते हैं, परिच्छेद कारक। परिच्छेद कारक भी इसी पर निर्भर करते हैं कि आपके पढ़ने की क्षमता को आंकना, कि आप पैसेज को किस तरीके में पढ़ें और पैसेज को पढ़ के उसका ओपिनियन किस प्रकार से दें। समझ गए बात को। नंबर 4, मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन का मतलब है कि आपके सामने जो पैसेज आया, जैसे आपके सामने ये पैसेज शो हो रहा है, इस पैसेज को आपने पढ़ा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को एक किस्म से आंकना है कि मैंने इस पैसेज में क्या पढ़ा है और इस पैसेज से मुझे क्या समझ आया है। जब ये सारी चीजें आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाएं, फिर इसके बाद आप अपना ओपिनियन या उस पैसेज को जज कर सकते हैं। इसको मानसिक दर्शन को करने के लिए कुछ फैक्ट क्या है वो सुन लीजिए। आपको बिल्कुल एकाग्रता से पैसेज को पढ़ना है और एकाग्रता से ही पैसेज को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी आपको स्पीड नहीं रखना, अपने माइंड में बिल्कुल भी मानसिकता में तनाव नहीं रखना, बिल्कुल भी आपको डिप्रेस्ड नहीं होना और बिल्कुल भी आपको अपनी स्पीड को ना देख करके एकाग्रता से ही पढ़ना है। ये नहीं कि नहीं मेरे पास समय कम बचा है और मैं फटाफट पढ़ के ये पढ़ दिया और हो गया काम। ऐसे पैसेज सॉल्व नहीं होती हैं। ये कोई कक्षा 5 या 6 की व्याख्या वाले पैसेज नहीं होते हैं। ये होते हैं इन 5 चुनौतियों को निचोड़ कर बनाए हुए पैसेज होते हैं। तो इनको आराम से एकाग्रता से पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको अपना ओपिनियन देना है। नंबर 5 है समझ की रणनीतियां। किस प्रकार से समझें कि पैसेज में क्या कहा गया है। जब ये सारे आपको पढ़ने की रणनीतियां यानी कि आलोचना करना आ गया, आपको ये पहचानना आ गया कि शैली में क्या कहा गया है और कवि द्वारा जटिल शैलियां किस प्रकार से बनाई गई हैं,
इसमें कठिनाइयां कितनी हैं, इसमें क्या व्याख्या करना चाह रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। जब आप उसकी यह सोच को समझ लेती हैं, फिर इसके बाद अपना फाइनली आंसर देते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं वह ऑप्शन सही होता है। अगर आपने ये 5 रणनीतियां हुई, मानसिकता हुई, परिच्छेद वगैरह हुई, इन सब चीजों को नहीं समझा, कारक को नहीं समझा, तो आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले तो इन 5 बिल्कुल देख लीजिए पढ़ने की रणनीतियां, पारस्परिक शिक्षण, परिच्छेद, कारक, मानसिक दर्शन, समझ की रणनीतियां। ये इन पर अगर आपने अच्छे से अपना कंट्रोल कर लिया, आपका काम हो गया। तो ध्यान पूर्वक ही परिच्छेद को पढ़ें। सिंपल भाषा में थोड़ा सा बात करें तो सिंपल भाषा यही है कि परिच्छेद को एकाग्रता से, यानी कि अपना बिल्कुल स्ट्रांगली, बिल्कुल टाइम स्पेंड करके, बिल्कुल ये नहीं कि नहीं स्पीडली पढ़ लेता हूं, मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, 2 पैसेज सॉल्व करने, ऐसे नहीं होता है। तो स्लोली पढ़ना है और आगे हम पैसेज सॉल्व कराएंगे तो आपको वहां पर बिल्कुल बेसिक तरीके से देखा जाएगा कि हम पैसेज किस तरीके से कर रहे हैं, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, वह सारी चीजें बिल्कुल बेसिकली पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंशन, बौद्धिक गम्यता समझ आएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को पैसेज से, कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आ गया है जज वाइएस कॉम्प्रिहेंशन का मैराथन लेकर के। आपके इस मैराथन में कॉम्प्रिहेंशन की हर एक उस जड़ को बेसिकली समझाया जाएगा जो सभी बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करता है। डरने की जरूरत नहीं है, बस एकाग्रता से आपको इस चैनल पे बने रहना है और इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहना है। सीसेट बिल्कुल टोटल आपका निकलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बेसिकली सभी चीजें आपको समझाई जाएंगी। और मैं बार बार यह बात आप सभी से कहता हूं कि आप बिल्कुल एकाग्रता से स्टडी करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा, छोटे से गुणा, भाग कुछ भी आप बेझिझक पूछिए। बताने के लिए ही जज वाइएस खड़ा है आपके साथ। आप बस मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाई जज वाइएस के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। त्योहार आ रहा है, 2 दिन का त्योहार है, 2 दिन के हिसाब से 1 दिन टाइम निकाल के त्योहार मनाइए। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, एग्जाम्स हमारा करीब आ गया है। उतना ही टाइम अपने आप को दें त्योहारों के लिए, जितना आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मना लिया जाए, माइंड रिफ्रेश हो जाए, उतना ही कीजिए। ज्यादा दिन भर घूमने उमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होली का त्योहार ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा घूमना फिरना होता है। तो आपके पास समय कम है, आप कम घूमिए और थोड़ा सा त्योहार मना लीजिए, इसके बाद स्टडी में लग जाइए। मिलते हैं पार्ट 2 में कॉम्प्रिहेंशन मैराथन क्लास में, और पूरा मैराथन से आपको कॉम्प्रिहेंशन कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।